हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 11.3। ओके, एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। देखिए, जो वॉल्यूम होता है कोन का, इसमें जो हाइट है हमारी एज इट इज यूज हो जाती है। इसमें हमें स्लैंट हाइट का मैटर नहीं होता कुछ। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। सो 1/3 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर मीन्स 6 इंटू 6 एंड एच इज 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू जा 6 और यहाँ पर हो जाता है 44 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो हमारा आंसर आ जाता है 264 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ऐसा यूनिट जो होती है वॉल्यूम की, वो होती है सेंटीमीटर क्यूबिक या मीटर क्यूबिक। ओके, एरिया में ऊपर स्क्वायर लगता है यूनिट पे और वॉल्यूम में क्यूब लगता है। ओके, तो इसी तरीके से इसका भी कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू लगाने पर 1/3 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर, आर स्क्वायर इज 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच, एच इज 12। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आर स्क्वायर है इसका स्क्वायर नहीं निकालते हैं, उसको इनफैक्ट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। और पीछे कई सारे सवालों में हमने जहाँ पर अभी आर स्क्वायर यूज हुआ है वहाँ हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। उसका रीज़न यही है कि हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। ओके, सो इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.5 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4। ओके, सो 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4। ओके, तो बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका करेंगे 22 का 4 में करेंगे 88 होगा, 88 का 0.5 में करेंगे तो 44 आ जाएगा। ओके, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 में, तो 44 का मल्टीप्लाई 3.5 में करने पर हमारा आंसर आता है 154.0 सेंटीमीटर क्यूबिक। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ द कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर and slant height 25 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन इज हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। देखिए, हमें यहाँ पर कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स के अंदर। ओके, इस कॉनिकल वेसल की, तो उसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज नहीं दी हुई है, ये है कि यहाँ पर हमें हाइट नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमें हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वॉल्यूम निकालने के लिए, और यहाँ पर हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है सेकंड पार्ट में। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पर जो चीज दी हुई है यानी कि रेडियस जो दिया हुआ है और स्लैंट हाइट जो हमें दी हुई है, स्लैंट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो हो जाता है 25। ओके, सो अपना स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जो होता है, क्या होता था वो, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट हमको यहाँ से क्या निकालना है, एच स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि एच बराबर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब h की वैल्यू निकालेंगे, l की वैल्यू हम डाल देंगे 25 का स्क्वायर माइनस r, r कितना है 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और दोनों पे चढ़ा दिया हमने इसका रूट। अब 625 में से 49 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 576, और 576 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है कंप्लीटली 24 का। सो हाइट आ जाती है हमारी 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से फटाफट से हम निकाल देते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वैल्यू डालने पर हमें मिलता है 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर इज 7 इंटू 7 और h आया हमारा कितना 24। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 से 24 हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 देन मल्टीप्लाइड बाई 8। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके,
अब ये वॉल्यूम आया है बट हमसे लीटर में पूछ रहा है। सो कैपेसिटी कैपेसिटी इन लीटर। सो लीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम आया है हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो जिससे हमारे ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा लीटर्स में, और जो कि हो जाएगा 1.232 लीटर। ओके, LTR शॉर्ट में लिखते हैं, राइट। ठीक इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमको हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट यानी कि L हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ओके, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर इज इक्वल्स टू एल इज 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ये रूट में चलेगा, ठीक है। और r इक्वल टू आ जाता है रूट में 25, देन r विल बी 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमको मिल गया। अब हम फटाफट से वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फटाफट से वैल्यूज डाल देंगे। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 एंड देन हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है 12, राइट। सो 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स। अब यहाँ पर देखिए ये आएगा 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 7। ओके, 110 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल्स टू 7, जो कि बराबर हो जाता है। सो 11 टू जा हो जाएगा 22 और ये दोनों जीरो लगा दिए हमने तो हो गया 2200 अपॉन में 7। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम। तो अब कैपेसिटी निकालते हैं। तो कैपेसिटी इन लीटर्स जो कि हो जाएगा 2200 अपॉन में 7 और 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर जीरो से दो जीरो कट गए, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो ये आ जाता है 11 अपॉन में 35 LTR लीटर। सो इस तरीके से वॉल्यूम को हम लीटर्स में चेंज करते हैं। सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूबिक, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। हमें बेस का रेडियस निकालना है और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूबिक। वॉल्यूम ऑफ कोन का लगाएंगे फॉर्मूला 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, और यह हो जाएगा 1570। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हम वैल्यू ले लेंगे 1570 अपॉन में ये जो 3 नीचे है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, और पाई नीचे आ जाएगा और पाई की वैल्यू हमें लगानी है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई एच, और एच हमें दिया हुआ है 15। सो इसको डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 4 जा 20। अब देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू 314 अपॉन में 3.14 आ गई। यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे और ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास बचता है 100 और आर की कंप्लीट वैल्यू आती है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, फाइंड द डायमीटर। में डायमीटर निकालना है तो वेरी सिंपल। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 48 पाई। अब यहाँ पर हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 48 पाई लिखेंगे। देखिए पाई से तो पाई सिंपल कैंसिल हो गया। ओके, अब 1/3 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में एच हमें दिया हुआ है 9 इक्वल्स टू 48, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा खत्म। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 48 अपॉन में 3, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18।
तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 16 और आर की वैल्यू निकल के आ जाती है 4 सेंटीमीटर। बट वो हमसे क्या पूछ रहा है, डायामीटर पूछ रहा है। सो डायामीटर हो जाएगा 2r, जो कि हो जाता है 2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। राइट, पिछले क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, जो यहाँ पे मैंने प्रोसेस किया है उस तरीके से आप पिछले क्वेश्चन को भी कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5, ये कॉनिकल पिट है, इसका डायमीटर हमें 3.5 मीटर दिया हुआ है, जो कि 12 मीटर डीप है। इसकी कैपेसिटी निकालनी है किलो लीटर्स में। तो सिंपल सा काम है कैपेसिटी निकालने, तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना होगा, फिर उसको किलो लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई r square h. So 1/3 into 22/7 into r square। अब यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है तो इसका 3.5 अपॉन में 2 इंटू 3.5 अपॉन में 2, क्योंकि रेडियस का आधा होगा, इंटू में h है हमारे पास 12। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 7 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.5, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो खत्म यहाँ पर पूरा। अब यहाँ बचा 22 इंटू 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, जो कि 22 का मल्टीप्लाई हम 0.5 में करेंगे तो आएगा 11, और बचेगा 3.5, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 38.5 सेंटीमीटर क्यूबिक, मीटर क्यूबिक। तो यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। अब हमें इसे किस में बदलना है, किलो लीटर में। तो कैपेसिटी इन किलो लीटर, तो किलो लीटर में जो कैपेसिटी होगी वो सेम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो यूनिट दी है वो मीटर में दी हुई है। दैट विल बी 38.5 किलो लीटर। ओके, ऐसा इसीलिए क्योंकि 1 मीटर क्यूबिक इक्वल्स टू 1 किलो लीटर होता है। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूबिक। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28, फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सॉल्यूशन में हम करेंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूबिक, और डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। सो यहाँ से रेडियस अगर हम निकालते हैं तो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है। अब हम पहले पार्ट पर चलते हैं और निकालते हैं हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए हम सिंपल सी अपना जो हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसकी इक्वल टू हम इसको डाल देंगे और रेडियस की वैल्यू डाल देंगे, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/3 पाई r square h equals to 9856, 1/3 into 22/7 into 14 into 14 into h हमें निकालना है 9856। देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा। ओके, और अब कुछ डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर हम h इक्वल्स टू क्या करेंगे, 9856, ये 3 नीचे से ऊपर आ जाएगा इधर, और ये तीनों वैल्यूज यानी कि 22 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 28 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16। ओके, अब इसको हम डिवाइड करेंगे फिर से 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4। ओके, अब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 जा 11, 13 हो गया, फिर 11 1 जा 11, 12 हो गया, और अब हो जाएगा 11 2 जा 22।
अब ये h, सो अब हमारे पास नंबर बच गया 3 इंटू 112/7। मैंने अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि काफ़ी सारा लंबा हो गया यहाँ पर काटने पर। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 48 सेंटीमीटर। सो हाइट की वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर, राइट। अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं। स्लैंट हाइट हमें निकालनी है, तो L इक्वल्स टू होता है रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h कितना आया 48 का स्क्वायर प्लस r 14 का स्क्वायर। तो 48 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आ जाता है 2500, ओके, और ये हो जाता है 50। तो L की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में उसने स्लैंट हाइट हमसे निकलवाया, तो देखिए थर्ड पार्ट में वो हमसे कर्व सरफेस एरिया भी पूछ रहा है। तो CSA ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 14 इंटू एल 50। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 44 इंटू 50 जो कि आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है एक राइट सर्कुलर ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। अब जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और इसको रिवॉल्व किया है 12 सेंटीमीटर की साइड से, यानी कि इस साइड से हम इसको इस तरीके से ऐसे रिवॉल्व किया है, इसको घुमाया है, जिससे क्या है एक इमेजिनरी कोन बन रहा है। तो जो कोन बन रहा है हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर जो रेडियस है, यहाँ पर रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट का काम परपेंडिकुलर करेगा, तो हाइट हो जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम वैल्यू लगा देते हैं, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर जो है वहाँ पर आ जाएगा इंटू 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू आ जाएगी 12। सो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 और यहाँ से इसका 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूबिक, या फिर आप 22/7 को एज अ पाई की फॉर्म में ही रहने दो, तो आंसर आएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, ओके। तो इसका आंसर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर ये जो हाइट है ये 5 हो गई है और रेडियस हो गया है अब 12, ओके। बाकी हाइपोटेनस तो देखिए वही रहेगी। अब इसको इस तरीके से रिवॉल्व किया है तो ये भी कोण बन रहा है। अब इसका भी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह वॉल्यूम निकाल देंगे। सो यहाँ पर रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी अब हमारी 12 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हो जाएगी हमारी कितनी, 5 सेंटीमीटर, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू हम नहीं लगाते, तो उसको 1/3 इंटू पाई इंटू आर, आर मीन्स 12 इंटू 12 इंटू एच इज 5। तो 3 से इसको सीधा सीधे डिवाइड कर देते हैं, 3 4 12, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 20 का मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे तो हो जाएगा 245 सेंटीमीटर क्यूबिक। देखिए सिर्फ और सिर्फ साइड बदलने से वॉल्यूम में कितना बदलाव आ गया। पिछले वाले आंसर में आया था 100 पाई और इस वाले आंसर में आया है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, ओके। इसके बाद आगे कह रहा है फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 पाई अपॉन में
240 पाई। अब मैंने 100 ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 का आएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम आएगा। अगर ये कहता क्वेश्चन नंबर 8 एंड 7, तब हम क्वेश्चन नंबर 8 को ऊपर रखते हैं, यानी कि 240 को ऊपर रखते और 100 पाई को नीचे रखते। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5:12 आंसर आ गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए हीप ऑफ अ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। ये एक हीप है, ठीक है, ढेर है गेहूं का। इसका जो डायमीटर है, यानी कि ये जो फैलाव है, ये 10.5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और इसकी जो ये हाइट है, ये है हमारी कितनी, 3 मीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये कह रहा है कि द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास। इस ढेर को हमें एक कैनवास से ढकना भी है, बारिश से बचाने के लिए। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। हमें कैनवास का भी एरिया निकालना है, मीन्स यहाँ पर 2 काम हमें करने हैं। तो जो सबसे पहला काम उसने बोला है वो कर लेते हैं, वो क्या है, वॉल्यूम निकालना। डायमीटर ऑफ हीप दिया हुआ है 10.5 मीटर, तो यहाँ से जो रेडियस है वो आ जाती है 10.5 अपॉन 2 मीटर, ओके। और हाइट जो दी हुई है, हाइट ऑफ हीप, वो दिया है 3 मीटर। तो सबसे पहला काम है हमारा वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम ऑफ हीप हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू, यहाँ पर कहीं पाई की वैल्यू चेंज करने के लिए नहीं कहा है, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू हाइट हो जाएगा 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 11 बार गया, और ये 7 से ये गया, 7 1 जा 7, 3 5 जा 15। सो 11 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 इंटू 1.5 अपॉन में 2, क्योंकि 2 बच गया, और इन सब का मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 173.25 अपॉन में 2, और इसको कंप्लीट डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 86.625 मीटर क्यूबिक, ओके। अब ये तो आ गया इसका वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ हीप हो गया हमारा 86.625 मीटर क्यूबिक। अब वो हमसे कैनवस का एरिया पूछ रहा है, यानी कैनवस कितना लगेगा। तो कैनवस रिक्वायर्ड जो होगा वो होगा CSA ऑफ हीप। जितनी हीप की ये CSA है उतना ही तो होगा, सो हम निकाल लेते हैं सिंपल CSA ऑफ हीप। अब CSA ऑफ हीप का होता है फॉर्मूला पाई आर एल, बट यहाँ पर हमें एल तो दिया नहीं है, तो हम एल निकालेंगे। सो एल निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल इक्वल्स टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे। सो एच की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस, अब यहाँ पर जो रेडियस है इसको हम पूरा डिवाइड करके लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5.25, 5.25 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर एंड 5.25 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो L की वैल्यू आ जाती है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 525 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, डेसिमल तो हम बाद में लगा देंगे, 525 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 275 625, मीन्स 275625, और डेसिमल हमें यहाँ पर 4 डिजिट के बाद लगाना है, तो हो जाता है 27.5625, जिसको ऐड कर कर हमारा आंसर आएगा 36.5625, ओके, रूट में। और लमसम अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो 6.05 मीटर के आसपास आ जाएगा। एल की वैल्यू हमारी 6.05 मीटर आ गई। तो अब हम एल की वैल्यू को फॉर्मूले में लगाएंगे, CSA ऑफ हीप इक्वल्स टू पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 5.25 इंटू स्लैंट हाइट 6.05, ओके। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 99
99.825 मीटर स्क्वायर। ओके, सो 99.825 मीटर स्क्वायर, जिसको लमसम हम 100 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, इतना जो है कैनवस लगेगा इस पूरे गेहूं के ढेर को ढकने के लिए। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है फिनिश। आई होप आपको काफी क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।